वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सीएम मोहन यादव ने किया 41,000 लोगों को नौकरी देने का दावा। सीएम मोहन यादव ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पहले 41,000 लोगों को नौकरी देने का वादा किया है। इस समिट से पहले राज्य को 10,500 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव मिल चुके हैं। 24-25 फरवरी को होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चीन सहित दुनिया भर के उद्योगपति हिस्सा लेंगे। मध्य प्रदेश में अगले 5 साल में बनेंगे 10 लाख पीएम आवास। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 में शहरी क्षेत्र में अगले 5 वर्षों में आर्थिक रूप से कमजोर और मध्यम आय वर्ग के हितग्राहियों के लिए 10 लाख आवासों का निर्माण किया जाएगा। इन आवासों के निर्माण में 50,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। 22वीं किस्त से पहले लाडली बहनों को तगड़ा झटका। लाडली बहना योजना की राशि नहीं बढ़ाई जाएगी। डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने कहा कि राज्य बजट में लाडली बहना योजना की राशि बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। हालांकि उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि राज्य में चल रही किसी भी योजना को बंद नहीं किया जाएगा। बता दें कि कुछ दिन पहले देवास में सीएम मोहन यादव ने योजना की राशि बढ़ाने का ऐलान किया था। हर घर नल से जल योजना, रहली ब्लॉक में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी, ग्रामीण पानी को उत्तर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट हर घर नल से जल योजना का सपना रहली ब्लॉक में जल निगम एवं पीएचई विभाग की लापरवाही के चलते अधूरा रह गया। ब्लॉक के कई गांव में 4 साल बाद भी ग्रामीण अपने घरों में नलों से पानी आने की राहत देख रहे हैं। अधिकारियों की पूरी मिली भगत से जल जीवन मिशन यहां पूरी तरह से विफल साबित हो रहा है। यूपीएससी में ईडब्ल्यूएस को 5 साल की छूट देने का आदेश, मिलेंगे 9 अटेम्प्ट। हाईकोर्ट ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों को अंतरिम राहत दे दी है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस विवेक जैन की युगल पीठ ने अपने आदेश में कहा कि ईडब्ल्यूएस वर्ग को आरक्षित वर्ग के अन्य अभ्यर्थियों की तरह आयु सीमा में 5 साल की छूट सहित अन्य लाभ प्रदान किए जाएं। इनके फॉर्म इसी आधार पर जमा किए जाएं। एमपी के सरकारी कर्मचारियों के लिए काम की खबर, प्रमोशन को लेकर सरकार करेगी बात। मध्य प्रदेश में पदोन्नति में आरक्षण नियम निरस्त होने के कारण वर्ष 2016 से पदोन्नतियां बंद हैं। हजारों कर्मचारी बिना पदोन्नत हुए सेवानिवृत्त हो गए। पदोन्नति नियम को लेकर सरकार सुप्रीम कोर्ट गई, लेकिन कोई रास्ता निकलता दिखाई नहीं दे रहा। यही स्थिति अन्य पिछड़ा वर्ग के 27% आरक्षण को लेकर है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इन दोनों मुद्दों पर अधिकारियों को निर्देश दिए कि शीघ्र समाधान निकाला जाए। भाजपा से मुकाबले के लिए अब मध्य प्रदेश के हर जिले में होगी कांग्रेस की चुनाव प्रबंधन इकाई। मध्य प्रदेश में विधानसभा और लोकसभा चुनाव में अभी करीब 4 वर्ष का समय है, लेकिन प्रदेश कांग्रेस ने इसकी तैयारी शुरू कर दी। दरअसल भाजपा के चुनाव प्रबंधन के आगे कांग्रेस की तैयारी फीकी पड़ जाती है और उसे इनका नुकसान उठाना पड़ता है। इससे सबक लेते हुए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने पूर्व मंत्री प्रियव्रत सिंह की अगुवाई में राज्य स्तर पर चुनाव प्रबंधन इकाई गठित की। इंदौर के 207 प्राइवेट स्कूल होंगे बंद, 31,000 बच्चों का भविष्य अधर में। पहली से 8वीं तक के निजी स्कूल की मान्यता आवेदन करने की तारीख निकल चुकी है। इनमें जिले से 1477 स्कूल ने ही मान्यता नवीनीकरण के लिए आवेदन किया, जबकि जिले में 1684 स्कूल का संचालन हो रहा है। इस तरह नए शिक्षा सत्र में 207 स्कूल बंद हो जाएंगे, जिसके कारण यहां पढ़ने वाले 31,000 से अधिक बच्चों को नए शिक्षा सत्र में नया स्कूल खोजना होगा। उन शहरों में बंद होंगी शराब की सभी दुकानें, 1 अप्रैल से लागू होगी नई पॉलिसी। 1 अप्रैल 2025 से शुरू हो रहे नए वित्त वर्ष के साथ साथ अलग अलग राज्यों में नए नियम बदलने जा रहे हैं। इसी के तहत अलग अलग शराब नीतियों में भी कई तरह के बदलाव कर रहे हैं। इसी बीच खबर आ रही है कि देश का एक राज्य पहली बार लो अल्कोहलिक बेवरेज बार खोलने जा रहा है। इसके साथ ही कुल 19 जगहों पर शराब की बिक्री बंद होने वाली है। फिशरी साइंटिस्ट बन रचा इतिहास, सागर के उत्कर्ष सेन को मिलेंगी लाखों की स्कॉलरशिप। मध्य प्रदेश के सागर शहर के उत्कर्ष सेन ने ऐसा कमाल कर दिखाया कि पूरे प्रदेश में उनकी प्रशंसा हो रही है। दरअसल उत्कर्ष सेन ने एक्वेटिव लाइफ एग्जाम पास कर एक इतिहास रच दिया। मध्य प्रदेश के 1690 बच्चे इस परीक्षा में शामिल हुए थे, लेकिन उत्कर्ष एकमात्र ऐसा छात्र है जो इस परीक्षा को पास करने में कामयाब हुआ। इस परीक्षा को पास करने के बाद अब उत्कर्ष सेन दक्षिण एशिया के समुद्री जीवों पर रिसर्च करेंगे। इसके लिए उनको हर साल 4,50,000 रुपए की स्कॉलरशिप मिलेगी और रिसर्च कंप्लीट होने पर पीएचडी की डिग्री भी मिलेगी।
स्वास्थ्य विभाग करेगा एएनएम की सैलरी से 10,600 की वसूली। शिवपुरी जिले के कोलारस में पदस्थ एक एएनएम द्वारा मुख्यमंत्री प्रसूति सहायता योजना के हितग्राही की गलत जानकारी पोर्टल में दर्ज कर देने के कारण हितग्राही को आर्थिक लाभ से वंचित होना पड़ा। इस नुकसान की भरपाई स्वास्थ्य विभाग के द्वारा एएनएम की सैलरी से वसूली करके की जाएगी। इस संबंध में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी शिवपुरी द्वारा आदेश जारी कर दिए गए। जैन धर्मावलंबियों के तलाक से जुड़े मामलों की याचिका निरस्त नहीं होगी, हाईकोर्ट की रोक। इंदौर हाईकोर्ट ने जैन परिवारों के तलाक से जुड़ी याचिकाएं निरस्त करने के फैमिली कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने सीनियर एडवोकेट ए.के. सेठी को मामले में न्याय मित्र नियुक्त किया है। वे इस मामले में अलग अलग बिंदुओं पर अध्ययन कर रिपोर्ट तैयार करेंगे और कोर्ट को अवगत कराएंगे। चंबल नदी में सीएम यादव ने 10 घड़ियालों को छोड़ा, बोले चंबल अभयारण्य हमारे देश की प्राकृतिक संपदा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश वन्यजीव पर्यटन का एक वैश्विक केंद्र बनकर उभर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में मुरैना क्षेत्र में पर्यटन को विकसित करने के लिए सरकार संकल्पित है। मुख्यमंत्री ने माधव राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व का दर्जा दिलाने की प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि प्रदेश के वनों में सभी प्रकार के वन्य जीवों के संरक्षण के लिए राज्य सरकार पूरी तरह से सक्षम है। रेत खनन और परिवहन पर रोक से मचा हाहाकार, लोगों की रोजी रोटी पर गहराया संकट। जिले में रेत खनन और परिवहन पर प्रशासन की सख्ती से हाहाकार मच गया है। मजदूर, ट्रक मालिक, ड्राइवर, ठेकेदार और कारीगरों की रोजी रोटी पर संकट खड़ा हो गया। स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि सोमवार को सैकड़ों ट्रांसपोर्टर्स, ड्राइवर, क्लीनर और मजदूरों ने कलेक्ट्रेट में खनिज विभाग की मनमानी के खिलाफ धरना देकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नाम का ज्ञापन डिप्टी कलेक्टर वंदना राजपूत को दिया। बांधवगढ़ में 3 दिवसीय गिद्ध गणना शुरू, 2024 में थी 300 की संख्या, इस बार बढ़ने के आसार। विश्व प्रसिद्ध बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में फेज 4 की वन्यजीव गणना के साथ साथ सोमवार 17 फरवरी से गिद्ध गणना का कार्य भी शुरू किया गया। प्रातः 6 बजे से वन अधिकारियों की टीम गिद्धों के रहवास वाले इलाके में पहुंचकर निर्धारित प्रारूप में उनकी संख्या दर्ज कर रही है। ये गणना प्रतिदिन सुबह 6 से 9 बजे तक की जा रही है और 17 से 19 फरवरी तक जारी रहेगी। अभी तक 3 दिन तक मौसम में गर्माहट बने रहने के आसार। सिवनी में सबसे अधिक 34.2 डिग्री। वर्तमान में मध्य प्रदेश के मौसम को प्रभावित करने वाली कोई मौसम प्रणाली सक्रिय नहीं है। हवाओं का रुख भी बार बार बदल रहा है। इस वजह से मौसम जहां शुष्क बना है, वहीं दिन रात के तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक मौसम का इस तरह का मिजाज अभी 2-3 दिन तक बना रह सकता है। उसके बाद तापमान में कुछ गिरावट होने की संभावना है। शाजापुर विधायक अरुण भीमावत को हाईकोर्ट से राहत, चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका निरस्त। शाजापुर विधायक अरुण भीमावत को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल गई। कोर्ट ने उनके खिलाफ प्रस्तुत चुनाव याचिका में 12 नवंबर 2024 को बहस सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था, जो सोमवार को जारी करते हुए कोर्ट ने भीमावत के खिलाफ प्रस्तुत चुनाव याचिका निरस्त कर दी। कोर्ट ने माना है कि याचिका निराधार है और इसमें आगे की सुनवाई जारी रखने का कोई मतलब नहीं है। पीएम मोदी के दौरे से पहले बागेश्वर धाम पहुंचे सीएम डॉक्टर मोहन। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सोमवार को बागेश्वर धाम पहुंचे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर तैयारियों का जायजा लिया गया। इस दौरान बागेश्वर धाम पीठाधीश पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी मौजूद रहे। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पीएम के कार्यक्रम के दौरान कोई भी कमी देखने को न मिले और किसी तरह की लापरवाही न हो। एमपी में आज से 18 मार्च तक दस्तक अभियान का दूसरा चरण। इस दौरान 9 माह से 5 साल के बच्चों को पिलाई जाएगी विटामिन ए की खुराक। बाल स्वास्थ्य पोषण के लिए दस्तक अभियान का द्वितीय चरण आज से प्रारंभ हो रहा है। आज से 18 मार्च तक संचालित इस अभियान के दौरान 9 माह से 5 साल तक के बच्चों को विटामिन ए की खुराक पिलाई जाएगी। साथ ही दस्तक अभियान के प्रथम चरण में एनीमिक पाए गए 6 माह से 5 साल के बच्चों के खून की जांच डिजिटल हीमोग्लोबिनोमीटर से की जाएगी। एमपी में होगा देश का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क, 1 लाख करोड़ के निवेश की संभावना। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले में स्थित बाबई मोहासा इंडस्ट्रियल पार्क देश और विदेश की सोलर कंपनीज के लिए बड़ा हब बनने वाला है। मध्य प्रदेश सरकार ने यहां देश का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बनाने की योजना बनाई है। औद्योगिक पार्क मोहासा में सोलर सेल, सोलर मॉडल के साथ साथ ग्रीन हाइड्रोजन, पल्स एनर्जी, लिथियम आयन बैटरी इत्यादि नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों का पूरा सिस्टम स्थापित होगा।
एमपी चिकित्सा महासंघ का मोहन सरकार को अल्टीमेटम, चरमरा सकती है स्वास्थ्य सेवाएं। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में इमरजेंसी की आहट सुनाई दे रही है। प्रदेश के सरकारी डॉक्टर्स और राज्य शासन के बीच सहमति न बनने के कारण अब स्वास्थ्य विभाग में विरोध का साया मंडरा रहा है। लंबित मांगे पूरी न होने से सरकारी डॉक्टर्स में आक्रोश है। अपनी मांगों को पूरी करवाने के लिए डॉक्टर्स ने काम बंद कर हड़ताल शुरू करने की चेतावनी दी। फरवरी अंत में कर्मचारियों खाताधारकों को मिलेगी खुशखबरी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कर्मचारियों और पीएफ खाताधारकों के लिए खुशखबरी है। होली से पहले कर्मचारियों को बड़ी सौगात मिल सकती है। फरवरी अंत सीबीटी ने एक अहम बैठक बुलाई है। संभावना है कि इसमें वित्त वर्ष 2024-25 के लिए पीएफ जमा पर ब्याज दर तय की जा सकती है। इसका लाभ 6 करोड़ कर्मचारियों को मिलेगा। ठगे जा रहे स्टूडेंट्स, इग्नू की चेतावनी। इग्नू ने एडवाइजरी जारी कर कहा कि फर्जी लोग स्टूडेंट्स को ईमेल, कॉल या किसी और मोड से संपर्क कर एग्जामिनेशन फीस, डुप्लीकेट ग्रेड कार्ड और डिग्री निकालने, ट्रांसक्रिप्ट, सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन, प्रोजेक्ट और प्रैक्टिकल फीस और री इवेल्युएशन आदि के लिए फीस मांग रहे हैं। स्टूडेंट्स को सलाह दी गई कि वो धोखे में आने से बचें। जो कोई भी इस तरह से उनसे पैसे मांग रहा है उसकी जानकारी पुलिस को दें। एमपी के 19 जिलों में तेजी से बढ़े टीबी मरीज, केंद्र सरकार के आंकड़ों ने डराया। मध्य प्रदेश सहित देश भर में ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी रोग को जड़ से मिटाने के लिए टीबी मुक्त भारत अभियान चलाया जा रहा है। आंकड़ों के मुताबिक पिछले 8 सालों में देश में टीबी के मरीजों की संख्या में कमी आई, लेकिन मध्य प्रदेश के बड़े शहरों में टीबी के मरीजों की संख्या कम होने के बजाय बढ़ गई। भोपाल, इंदौर, दमोह, धार में टीबी के मरीजों की संख्या बढ़ गई है। उधर मध्य प्रदेश देश में टीबी से मौतों के आंकड़ों में टॉप 3 राज्यों में से एक है। बोर्ड एग्जाम से पहले पेपर लीक गैंग एक्टिव, इस तरह से हो रही एडवांस बुकिंग। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा का टाइम टेबल जारी कर दिया है। 25 फरवरी 2025 से बोर्ड परीक्षा शुरू होने जा रही है, लेकिन एग्जाम से पहले पेपर लीक गिरोह सक्रिय हो गया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर बोर्ड एग्जाम के पेपर की एडवांस बुकिंग के नाम पर अच्छी खासी रकम वसूली जा रही है। मामले की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।